भारत में ईवी सेक्टर बूमिंग पे है और अभी देखिए तो गवर्नमेंट का भी प्लान है कि जैसे जैसे पॉसिबल हो इतनी ईवी यहाँ पे प्रोडक्शन हो और फाइनेंशियल 30 तक यहाँ पे ऐसे भी एक्सपेक्टेशन है कि 30% तक यहाँ पे 2030 तक कुल यात्री वाहन में ईवी 30% अपने हिस्सा धराएगा। मीन्स यहाँ पे फ्यूचर में ईवी की डिमांड बढ़ने वाली है। तो आज मैं आपके सामने ईवी रिलेटेड 3 कंपनी ऐसे लेके आया हूँ जिनमें आप देख सकते हो कि फ्यूचर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल 27 तक। तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी से लेके फाइनेंशियल 27 तक यहाँ पे बढ़िया रिटर्न बनने के चांसेस है। मगर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं फ्यूचर को देख के, नहीं कि पास्ट को देख के। पास्ट में आपको कंपनी की डेफिनेटली अच्छी कंपनी होगी, आपको सब कुछ दिखाई देंगे, रिटर्न, सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ और सब आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। मगर वो फ्यूचर में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बनता है फ्यूचर के हिसाब से। तो ईवी फ्यूचर की डिमांड है, उस बेस पे यहाँ पे जो 30% यहाँ के प्लान है गवर्नमेंट का ईवी में, जो 30% तक यहाँ पे 2030 तक यहाँ पे व्हीकल चलेगी ईवी, तो उस बेस पे यहाँ पे ईवी सेक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पीएलआई स्कीम है। तो वहां पे डिमांड होती है बैटरी की। तो वहां पे देखिए तो 2025 में भारत में लिथियम आयन बैटरी लगभग 15 गीगावाट जो फाइनेंशियल 27 में, यहां से आप देखो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी कोई भी कंपनी को और कोई सेक्टर में चूज करो तब 15 से लेके बनने वाला है 54 तक। और यहां पे देखे तो 2030 तक यहां पे 127 हो सकता है। तो यहां पे देखो तो 2017 तक 4 टाइम्स, वहां से आगे बढ़ो तो उससे भी बढ़िया हो सकता है। तो अभी हम जैसे देखिए तो अभी देश की लगभग सभी बैटरियां इंपोर्ट हो करते हैं लिथियम से, मगर फाइनेंशियल 27 तक 80% यहां से उत्पादन होगा, घरेलू कंपनी उत्पादन करेगी, इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड उसकी बढ़ेगी। जैसे अभी भी डिमांड है, तो जैसे डिमांड है उसके सामने प्रोडक्शन किया तो कंपनी का बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। तो उस बेस पे यहाँ पे 3 कंपनी बताई है जो रिलेटेड है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखे तो आपके सामने पीसीबीएल केमिकल, इसकी बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किंडाई पीटी के साथ मिलकर नैनो सिलिकॉन बेस इनोड मटेरियल बनाने की इसके जॉइंट वेंचर साथ में बिजनेस करने का स्टार्टअप किया है। इस मटेरियल से बैटरी की क्षमता 25% से 100% तक बढ़ाने की और चार्जिंग स्पीड को 4 गुना करने की संभावना है। तो यहां से फाइनेंशियल 27 तक एस्ट्रल ब्लैक के लिए नया प्लांट की संचालन भी शुरू करेगी। ऐसे यहाँ पे कंपनी की सब आयोजन है। तो वहां पे देखे 2025 में कंपनी के रेवेन्यू 21.6 अरब और यहाँ पे देखे तो भले ही प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, 62 करोड़ देखने को मिला। तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रोडक्शन के बेस पे यहाँ पे अच्छी फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक हमें जो रडार पे रखना है ईवी रिलेटेड जो केमिकल और मटेरियल और बैटरीज वगैरह यहाँ पे बनाने में हेल्पफुल होगी, जो कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी है, एक ही कंपनी है पीसीबीएल केमिकल। नेक्स्ट स्टॉक नियोजन केमिकल। इस स्टॉक की तो बात क्या करें, अभी तक तो बढ़िया रिटर्न दे ही चुका है, वैसे पीसीबीएल भी अच्छा रिटर्न दिया है। नियोजन केमिकल की बात करें तो ब्रोमीन और लिथियम आधारित स्पेशलिस्ट केमिकल, फाइनेंशियल 24 से 26 के बीच यहाँ पे देखे तो 1500 करोड़ रुपीस का बैटरी केमिकल में कर रही है इन्वेस्टमेंट। गुजरात में इसका नई इंटीग्रेटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट 32,000 एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स और 5500 एमटी लिथियम सॉल्ट भी क्षमता है, इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यह प्रोजेक्ट भारत के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया है और कंपनी फाइनेंशियल 26 में अपनी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में 300 से 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू की उम्मीद कर रही है, जो फाइनेंशियल 27 में यहां से देखे तो आप दुगना हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए करीब पहुंच सकता है। तो देखो फ्रेंड, स्टॉक कब बढ़ता है मैं पहले से आपको कई बार बताता हूं आपको कि भाई अर्निंग जैसे ही बढ़ेगी, अर्निंग कहां से बढ़ेगी, सेल्स से। सेल्स कहां से बढ़ पाएगा, प्रोडक्शन कहां से बढ़ पाएगा, तो देखिए तो डिमांड होगी तभी तो प्रोडक्शन करेंगे। डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, सेल्स बढ़ा, अर्निंग बढ़ा,
फ्यूचर में स्टॉक बनेगा रॉकेट। कई सारे मैंने ऐसे वीडियो भी बनाए हैं, एक के एक आप जाके देख सकते हो। सेगिलिटी जब 37 रुपीज में था तब वीडियो बनाई थी, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। मेरे एजुकेशन पर्पस में ऐसे ही आपके सामने स्टॉक ढूंढ के लाता हूँ जो फ्यूचर में अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मगर स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स रहती नहीं। तो न्यूजेन केमिकल नेक्स्ट, इसे भी रडार पे रखो, क्योंकि फ्यूचर में जो इनकम जनरेट करने वाली कंपनी वही पैसा अच्छा कमा के देगी, और वहीं पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए। ये भी अच्छी कंपनी बालाजी एमआईएन, वैसे देखे तो अभी 2-3 साल से कोई रिटर्न अच्छा नहीं जनरेट किया, मगर अभी हो सकता है। स्पेशलिस्ट केमिकल निर्माता है, 25 में इसने इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड डेमेथी कार्बोनेट मींस के DMC को प्रोड्यूस करना शुरू किया था, जो बैटरी के लिए एक अहम कंपोनेंट है। देखो ये सब क्या है, हमने पहले क्या देखा भाई, ईवी सेक्टर एक्सपांड होने वाला है। ईवी सेक्टर में कौन से, तो भाई बैटरी, लिथियम, तो बैटरी आ गई, उसमें कौन सी कंपनी के केमिकल यूज होने वाले वो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड के हिसाब से यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड से हिसाब से केमिकल कंपनी रिलेटेड में डिमांड बढ़ेगी। तो ये इसका अहम कंपोनेंट मींस के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना रहा है। कंपनी भारत में इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड DMC बनने वाली एक लौती कंपनी मींस के वन ऑफ द कंपनी है, बाकी कोई नहीं है। फाइनेंशियल 26 के पहली तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू देखकर 3.6 अरब रुपए रहे, अब प्रॉफिट 37 मिलियन तक पहुंचा। अगले 2 साल में कंपनी का 2000 करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू का लक्ष्य रहा है। मींस कि यहाँ से आने वाले 2 साल में अच्छा खासा और मुनाफा कमा पाएगी। तो तीनों कंपनी प्रेजेंट में चले या ना चले, मगर फ्यूचर इसका अच्छा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईवी के रिलेटेड है। और जो भी यहाँ पे वन ऑफ द कंपनी है कि भाई ऐसा बना रही है, एक कंपनी ऐसा बना रही, तो तीनों कंपनी वैसे देखे तो ईवी के पार्ट में मोनोपोली अभी जनरेट कर रही है। तो 1 बाय 1 में एक बार रिपीट कर देता हूँ। बालाजी एमआईएन, उससे पहले हमने जो बात की तो न्यूजेन केमिकल थी, और जो फर्स्ट हमने बात की थी वो PCBL केमिकल। तो तीनों कंपनी को अपने रडार पे रखना है, कोई भी फ्रेंड बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर हमारा काम यही होता है कि भाई फ्यूचर को देखे, प्रिडिक्ट करे, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं, तो उस हिसाब से प्रिडिक्शन से हम शेयर में खरीदारी करते हैं, तो नो डाउट थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है, मगर आने वाले दिन बढ़िया रिटर्न दे जाते हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।